देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, ये क्लास 9th का चैप्टर है जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को हम करेंगे इसको समझने के बाद। तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा कि नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो नंबर होते हैं वे दो तरीके से होते हैं, एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर, यानी एक तो जो दशमलव वाले होते हैं जिनमें डेसिमल आता है और एक जिनमें डेसिमल नहीं आता। अब आप देखेंगे कि जो ये नॉन डेसिमल नंबर हैं ये तीन तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो हम जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इन सब चीज़ों से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड जो हमारे नंबर हैं वो हैं होल नंबर। और होल नंबर हमारे 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इससे हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि जो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर होता है, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हम एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाता है पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तीसरा हमारा होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। अब देखिए, जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो हमारे डैश 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 -3 -2 -1 यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। और इससे नीचे के जितने भी इंटीजर हैं नेगेटिव नंबर हैं वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। सेकंड 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे हमारे जितने भी इंटीजर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 3। और तीसरा हमारा एक और होता है जिसको हम ज़ीरो बोलते हैं। और ज़ीरो को हम बोल देते हैं कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ये नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अब आप तीनों को अगर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर में आ रहे हैं, सारे होल नंबर भी इंटीजर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर एंड आल्सो इज़ एन इंटीजर, कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। हर एक होल नंबर इंटीजर होता है बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर और इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब डेसिमल नंबर हमारे फिर से दो टाइप के होते हैं। एक तो डेसिमल जिसको जो टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर सम प्लेस, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो
डेसिमल के बाद कुछ प्लेस पर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो 3.5 आएगा, जो कि एक प्लेस पर ही फिनिश हो गया। ठीक है। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, यानी डेसिमल के बाद चलते ही जाते हैं, चलते चलते हैं, जो कभी एंड नहीं होते। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं हमारे, और फिर अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। जैसे रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट दशमलव के बाद, डेसिमल्स के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, 10 को 3 से डिवाइड करूं, तो आप देखेंगे ये 3.333 डैश चलता ही जाता है, कभी एंड नहीं होगा। तो ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। नॉन रिपीटिंग जो कभी भी रिपीट ना करे और चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। तो ये हमारा टोटल नंबर सिस्टम है। अब इसमें एक बात होती है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का जिक्र भी नहीं हुआ। तो रेशनल नंबर की हमारे पास एक डेफिनेशन है कि व्हेन ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 is called a rational number। क्या कहलाएगा वो? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई कि जब कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है और q 0 नहीं हो, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें से हमारे कौन कौन से नंबर हैं जो रेशनल नंबर में आ गए, तो देखिए ये सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर बन गए। यानी आपका नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर है, और रिपीटिंग डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर है। सिर्फ नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो बार बार दशमलव के पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता, वो हमारा नॉन इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है। चलिए हम इसको रफ करते हैं और बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझते हैं रेशनल नंबर का। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो ये रेशनल नंबर कहाँ हुआ? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो ये है कि व्हेन ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी q उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर। तो उसमें हम ये क्या करते हैं कि उसमें हम इसके डिनोमिनेटर में 1 रख देते हैं। जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, और 1 होते ही ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर। इसी तरह 0, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। कोई भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर हुआ क्योंकि 1 इसके डिनोमिनेटर में है।
और जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, वो अपने आप में ही एक रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q1 हो सकता है। बट रेशनल नंबर कौन से नहीं होते, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और एक जिनका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, सपोज कीजिए 3 के डिनोमिनेटर में 0 है, तो इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके अगले कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। रेशनल नंबर आप समझ गए। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देखिए, अगर a एंड b दो हमारे पास रेशनल नंबर है और हमें इसके बीच में कोई भी एक सिंगल रेशनल नंबर निकालना है, तो हम सिंपल कर देंगे a प्लस बी बाई 2। सपोज कीजिए 1/2 एंड 1/3 एक रेशनल नंबर है और हमें इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो 1/2/3 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके ऑलरेडी नीचे 1 है, तो 5/12 ये इसके बीच का एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये सिर्फ एक के लिए है। अगर हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने हो तब हम क्या करेंगे। सपोज कीजिए 1/2 एंड 1/3 के बीच में हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 और 1/3 को लिखेंगे और हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम मतलब जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से। तो अब ये बन गया 3/6 एंड 2/6। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, इसका डिनोमिनेटर सेम किया, क्योंकि जब तक आप इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तब तक ये आप इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। सिंपल है। अब आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5, पर 3 और 2 दोनों के बीच में तो एक भी रेशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसमें दोनों में उससे एक ज़्यादा यानी 5 से एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में। अब ये बन गया 18/36 और 12/36, और अब आप इसके बीच में आराम से लिख सकते हैं 17/36, 16/36, 15/36, 14/36 एंड 13/36। दैट्स आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया। और चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज 9.1 पे। ठीक है, अब हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज़